हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट के आर्ट्स टाइप कर चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, हम बेसिक और जो है आपका जो बेसिक फॉर्मूला ट्रिक के साथ दोनों के साथ कराते चल रहे हैं आपको। ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए कमेंट में ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यहाँ पे, ऐसे लिख देना 9। एक शॉर्ट्स वीडियो छोटी सी बना के आपको डाल दिया जाएगा ताकि दोबारा समझाया जा सके आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो 625 की राशि, 625 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 25 रुपये बढ़ जाती है। देखो 625 रुपए की राशि यानी कि पी मिल गया भाई हमें, यहीं से लिख लो। पी कितना है, मूलधन कितना है, यानी कि 625 रुपये। टाइम कितना है, 2 वर्ष। अब क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर 25 रुपये बढ़ जाती है। अब देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आप सबको बोला जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, जो भी है। आप क्या करो, जो लिखा वही मान के बैठ जाओ भाई। एसआई कितने बढ़ रहा है, 25, तो हमने एसआई 25 मान लिया, हमें नहीं पता भाई और कुछ बात। समझ रहे हो, ये सिर्फ कन्फ्यूजन होता है आपको। अब क्या निकालना है, दर बताना, रेट बताना। मैंने आपको बताया था वो टी इंटू आर वाला फॉर्मूला जब काम करता है, जब दोनों दिए हों। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, अब देखो एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमें आर निकालना है, तो इसके नीचे आएगा पी इंटू टी और ऊपर चला जाएगा 100। यानी कि आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, आर इज इक्वल टू पी, सॉरी, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी। यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना हमें। तो कितना है, 25 ऐसा ही है गुणा में 100। मूलधन कितना है, 625 गुणा में 2 वर्ष का टाइम। काट तो भी उठा के, 25 25 625, 25 25 चौके 100, 2 दूनी 4, कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 2%। आंसर आ गया भाई क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट टाइप देख लीजिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 300 की राशि पर साधारण ब्याज, यहीं से लिखना शुरू कर दो। 300 की राशि पर यानी कि P इज इक्वल टू 300, साधारण ब्याज 15 बढ़ जाता है। मैंने आपको बोला था भूल जाओ, बढ़ जाता है, घट जाता है, सब भूल जाओ। साधारण ब्याज सीधा मान लो 15, यही मान लो। ठीक है, ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि R2 माइनस R1, यानी कि पहले इसमें बढ़ गई ना, यानी कि 4 का अंतर हो गया इनमें। पहले 0 थी, फिर 4 हो गया। यही तो बात बोल रहा है ना। सीधे उठा के इसको आर ही मान लो, आर इज इक्वल टू 4। समझ में आ रही है बात, हमने नहीं कुछ समझना भाई, सीधा आर इज इक्वल टू हमारे लिए 4% हो गया। तो समय कितना होगा, टी का फॉर्मूला वही हो गया भाई, एस आई गुणा 100 बटे पी इंटू यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। फॉर्मूला पुट करो उठा के सीधा, टी निकालना है ना। 15 एस आई था हमारा, 100 बटे में पी कितना था 300 गुणा में आर कितना है, हम तो 4 ही मानेंगे, हमें नहीं पता बड़ी है घटी है, हमें नहीं पता कुछ भी बात। ठीक है, अब देखो 2 0 से कट गया 2 0, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5/4, यानी कि इसको भिन्न में निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 1/4। ये हमारा आया आर, और आर था क्या हमारा, R2 माइनस R1 ही तो था हमारा। और क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, सॉरी टी आया ना, टाइम आया, रेट तो था ना हमारे पास। ठीक है, तो समय कितना, तो यही तो आंसर आ गया, यही हमारा समय है। कितना समय लगे होगा, यही हमारा आंसर है भाई। कुछ भी नहीं करना, ये जो बढ़ घटने की बात बोलते हैं ना, भूल जाओ इसको, कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है। जो दिया है वही लिख लो। साधारण ब्याज क्या है, किसी राशि का, कोई राशि मतलब P होता है ना, का 16 है, का मतलब गुणा 1/16 है। समझ में आ रही है बात, यानी कि ऐसा ही क्या है, P/16 है। ये बात कही है, समझ में आ गई, दोबारा देख लो। साधारण ब्याज लिख दिया SI, किसी राशि का क्या है, कोई राशि यानी कि मूलधन, का मतलब गुणा 1/16 है। जो बोला वही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया। समय और दर दोनों क्या है, बराबर है। टी बराबर किसके है, आर, यानी कि टी को आर लिखो या फिर आर को टी लिखो, कोई मतलब नहीं इस बात का। ठीक है, तो समय और दर दोनों बताना कितना होगा।
हमने कुछ नहीं किया ना, जो बोला वही लिखा है। अब वही लिखते चले जाओ जो हमें आता है। SI बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू टी बटे 100। अभी अभी हमने पता किया SI इज इक्वल टू क्या था, P बटे 16 था ना, अभी तो निकाला। आगे क्या, P इंटू आर को T लिख लो या फिर T को R लिख लो, एक जैसे कर लो, दोनों को R लिख लेते हैं। चलो बराबर है ना, बटे में 100, P से P कट गया, समझ रहे हो, बच गया क्या, R स्क्वायर बटे 100 बराबर 1 बटे 16, ये बच गया ना। R स्क्वायर बटे 100 बराबर 1 बटे 16, ये बटे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में, यानी कि R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 100 बटे में 16। R जब ये यहाँ पे वर्ग होता है ना तो उस साइड जाके क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, इतनी तो बात पता होगी ना। किसका वर्ग है ये, 100, 10 का, और 16 4 का। R इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 बटे 4। अभी ये 2 पे कट रहे हैं ना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 बटे 2 यानी कि 2.5, 2 से 1 बटे 2 क्या आ गया हमारा। टाइम लगा लो या फिर रेट लगा लो, क्योंकि दोनों क्या थे, बराबर थे हमारे लिए, क्वेश्चन में दे रखा था ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो बोलते जाए ना वही लिखते जाओ, हमें नहीं पता आगे क्या करना है भाई, जो ये बता रहा है ना वही लिखना है, खुद आंसर बताएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति 10% की दर से, और जो मिल रहा है ना साथ साथ, आगे नहीं बढ़ना, साथ साथ जो दे रहा है, पेपर में इतना टाइम नहीं हो तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर दोबारा से निकालेंगे, नहीं, जो दिया साथ साथ, ठीक है। R इज इक्वल टू 10% दर से 7 वर्षों के लिए, टाइम भी दे दिया भाई इन्होंने खुद ही, 7 वर्षों के लिए कुछ पैसे जमा कराता, कुछ पैसे यानी कि कुछ हमें पी नहीं पता कितना है, कुछ पैसे जमा कराता है। यदि अंत में उसे 1360 रुपये मिल जाते हैं, यानी कि अमाउंट है ये 1360, मिश्र धन है, क्या है, मिश्र धन दिया है, मिल जाते हैं, तो बताइए प्रारंभ में कुछ नहीं करना, हमने ट्रिक सीख रखी है पहले पार्ट में, कुछ भी नहीं करना, जहाँ T और R दोनों मिले शुरू हो जाओ अपना काम करना, T गुणा R करना शुरू कर दो। 10 गुणा 7 कितना आया, 70% आया ना, कितना आ गया, T गुणा R कितना आ गया भाई, 70%, क्योंकि उसकी में थी ना, तो 70% का या तो नॉर्मल याद रख लो या फिर बटे में क्या कर देते हैं परसेंटेज आने के लिए 100, 7 बटे कितना आ गया 10। और हमने ट्रिक सीखी थी बिल्कुल इजी, पहला भाग प्लीज़ देख लीजिए जिसने नहीं देखा। अगर आप पहला भाग देखने के मतलब पहला जो पार्ट है इसका वो देखने के बिना नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्ली में कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं समझा सकती, पिछली वीडियो है, इसको देखने से पहले ही वो वीडियो देख ले, पार्ट 1, ठीक है। आपने समझा था ऊपर वाला क्या होता, नीचे वाला क्या था P, ऊपर वाला क्या था, जो प्रॉफिट हुआ, जो कि हमें ब्याज मिला था SI, ये चीज़ पढ़ी थी ना हमने। और अमाउंट कैसे निकलता है हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, A इज इक्वल टू SI प्लस P, पढ़ रखा है ना, ये रहा SI, ये रहा P, जोड़ दो 10 जमा 7, 17 बटे 10। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, P होता है, मूलधन होता है, ऊपर अब क्या हो गया, अमाउंट आ गया। देखो हमारे हिसाब से अमाउंट कितना आया 17, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है अमाउंट बताओ, 1360 है ना, 1300 कितना है 60 है। अब देखो 17 बराबर 1360, एक बराबर किसके होगा, कम हुआ ना तो भाग में चला जाता है हमेशा, किसके भाग में चला गया 17 के, समझ रहे हो बात। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की, हमारे हिसाब से P कितना निकल के आया था, हमारे हिसाब से तो नीचे बटे में 10 था ना, हमारे हिसाब से तो 10 आया था, तो हम 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये यहाँ से बढ़ गया तो गुणा कर दो, 1 से 10 बड़ा है ना, तो यहाँ पे गुणा में चला गया 10। अब देखो 17 8 होता है 136, जीरो की जीरो, 80 और 10 की गुणा कितनी होगी 800, यानी कि 10 की वैल्यू हमारे लिए 800 आई है। अब हमारा 10 क्या आया था, P था ना, P अब क्या आया 800 आया। ट्रिक का क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक पहले पार्ट में समझाई गई है, बार बार समझाई गई है, ठीक है। और अगर बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा ना कमेंट में लिख दो, जैसे ये लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन, जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको कमेंट में लिख दो कि इसको दोबारा से करा दो, एक शॉर्ट वीडियो डाली जाएगी और उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष, जो दिया ना साथ साथ लिखते चलो भाई, P इज इक्वल टू 1000 दिया है, 2 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम भी दे दिया हमें। 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर, SI का अंतर दिया है, लेकिन हमने तो सीखा था, हमने नहीं पता भाई अंतर बढ़ गया घट गया, हमें नहीं पता किसी भी बात का, हम तो सीधा लिखेंगे, समझ में आ रही है। तो उसकी ब्याज की दरों में अंतर पता कर लो भाई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज, अभी अब फ्लाइट मोड ऑन कर दिया, सॉरी।
हमने क्या पी लिख दिया 1000, टी लिख दिया 2। अब इन्होंने क्या कि कितना है अंतर, 20 है एसआई में, हमें नहीं पता अंतर है बढ़ गया घट गया, हमें नहीं कुछ भी पता, सीधा लिख दिया उठा के। और क्या बोल रहा है कि उनकी ब्याज की दरों में अंतर पता करो, यानी कि R2 माइनस R1 बताना है ना। लेकिन हम तो क्या मानते हैं, हमेशा R ही मानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। समझ में आ रहा है? अब क्या करो, उठा के क्या कर दो फॉर्मूला, R और T तो है नहीं, तो सीधा नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ से हमें R निकालना है, तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, R इज इक्वल टू SI गुणा 100 बटे में P इंटू टी। पुट कर दो वैल्यू। SI कितना है हमारा 20, हमने तो यही माना है ना। सो P कितना है हमारा 1000, और समय कितना है 3। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, क्या बच गया, क्या बच गया भाई, गलती होगी क्या काटने में, टाइम कितना है 2 है, सॉरी 2 से 2 कट गया, 1 आया हमारा, क्या आया 1, R इज इक्वल टू 1 है, और R क्या था हमारे लिए, R2 माइनस R1, मतलब जो अंतर था वही था ना 1। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर, यही तो पूछा गया था, दरों में अंतर इज इक्वल टू R, हमने तो यही माना था, 1 आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, जो पूछा अंतर घटा बड़ा कुछ भी पूछा आप सीधा उठा के रख दो, कुछ नहीं सुनना। यही तो काम है इनके, क्वेश्चंस को ऐसे घुमा देंगे कि बच्चों को समझ ही ना आए। समझ रहे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई राशि 20 वर्षों में खुद का 6 गुना हो जाती है, बताइए ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगी। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सिंपल सी बात है, यानी कि हमारे पास P क्या था 1 था, जब हमें अमाउंट मिला ना वो 6 हो गया, 6 गुना हो गया ना जब हमें मिला। समझ रहे हो? अब अमाउंट 6 है, P 1 है, तो SI कितना रहा होगा, ये बीच वाला जो डिफरेंस था वो SI तो ब्याज ही तो मिला होगा, जब 1 रुपया दिया और आपने 6 रुपये मिले आखिर में। सोच के देखो, 1 रुपया दिया था आपने किसी को और आपको 6 मिल गए, तो बीच में जो 5 एक्स्ट्रा मिले वो ब्याज के तो मिले होंगे ना। यही क्वेश्चन और कुछ नहीं है, यही सोचना था बस, और कुछ भी नहीं रहा इस भी क्वेश्चन में, निकल गया क्वेश्चन। T इज इक्वल टू दिया 20 वर्ष, ब्याज की दर पता कर दो, निकाल नहीं सकते आप, R इज इक्वल टू SI 5 गुणा 100, सॉरी साफ कर लेते हैं, क्या निकालना है, R निकालना है ना, निकाल नहीं सकते। SI कितना है, SI 5 गुणा में 100, P कितना मानना हमने 1, टाइम कितना लिया इसने 20 वर्ष, कुछ भी नहीं किया, पंजो पंजो 25%। सबसे छोटा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितने एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, और सबसे छोटा क्वेश्चन है इसका। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या है। अब देख लीजिए, उसमें टाइम दिया था, इसमें दर दे दी और कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। देखो क्या दिया है, कितने समय में कोई राशि 10% ब्याज की दर पर खुद का 4 गुना हो जाएगी। देखो P मान लिया हमने 1, और राशि लास्ट में कितनी होगी, 4 गुना होनी है, 4 हो जाएगी। ठीक है, जो बीच में 3 बचा, जो 3 एक्स्ट्रा रुपये हमें मिले वो क्या होगा, ब्याज ही तो होगा हमारा। टाइम कितना दे दिया, सॉरी रेट कितना दे दिया, 10 दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, टाइम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। SI गुणा 100 बटे में P गुणा में 10, 1 0 से 1 0, 3 दाया 30 साल लग जाएंगे। कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो कितनी 2-3 पेज भर गए, है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, बिलीव मी, और सबसे छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये सोचना था कि हुआ क्या है। अगर आप इन चीज़ों को मतलब नॉर्मल लाइफ से जोड़ के चलोगे ना, तो ये हलवा क्वेश्चंस है। यही तो सोचना था कि मेरे पास तो 1 रुपये थे, उसने मुझे 4 दे दिए, 3 एक्स्ट्रा किस चीज़ के दिए होंगे, ब्याज ही तो होगा वो। यही तो सोचना था, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है, कोई राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से खुद का 5 गुना हो जाती है, बताइए किस वार्षिक ब्याज की दर से कूद कर वो 17 गुना हो जाएगी। थोड़ा सा देखो, यहाँ तक तो सेम है, वार्षिक दर मतलब बताइए जाती है 5 गुना हो जाती है, यहाँ तक करो पहले जो आपको पता है। P बराबर क्या था, 1 था, अमाउंट कितना हो गया 5 था, ये तो हमें आता है। 4 क्या निकल के आया होगा, SI निकल के आया होगा, और रेट इन्होंने कितना दिया 8। हम तो यहीं से पहले जो बच गया वो निकाल लेंगे, P मिल गया, A मिल गया, SI मिल गया, R मिल गया, T नहीं मिला, यहीं से T निकाल लो उठा के, कहीं नहीं जाना पहले। T का फॉर्मूला SI कितना है 4 गुणा 100, P कितना 1, रेट कितना 8, 4 दूनी 8, 2 50, हमारे पास साल आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब क्या हो गया,
देखो अब इन्होंने रेट 17 गुना हो गया। अब देखो वही क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये आ गया हमारा। अब क्या बोला इसने कि ब्याज की दर बताओ कि 17 गुना हो जाए, यानी कि पी अगर 1 माने हम और अमाउंट हमारा 17 हो जाए तो एस आई कितना आया, 16 हो गया। हमने देखो पी मिल गया, ए मिल गया, एस आई मिल गया और टी हमने निकाल लिया 50 साल। क्या निकालना रह गया, रेट ही तो निकालना रह गया, निकाल दो दोबारा से। बस इसको 2 स्टेप में करना है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, 2 स्टेप में हो गया, ठीक है। अब निकाल दो उठा के, रेट निकाल दो भाई। आर इज इक्वल टू एस आई कितना है 16 गुणा 100, पी 1 है, टाइम मैंने 50 निकाल दिया, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32% आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, स्टेप 2 है, ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो गाइज ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ना, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाए जाते हैं कोई भी चीज़ समझाने में, बताने में। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। ऐसी ही लगातार वीडियो, मतलब बेसिक और ट्रिक्स दोनों मेथड से समझने के लिए प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।